इसराइल चारों मोर्चा पर युद्ध लड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में पिछले एक साल से जंग चल रहा है। हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, इसराइल पर लगातार इस युद्ध में दुनिया ने बहुत कुछ देखा। गाजा में भीषण नरसंहार और पूरी पट्टी का इस तरह से कब्रिस्तान में तब्दील हो जाना, और दूसरी ओर लेबनान में भी भयंकर तबाही हुई। लेकिन इस विनाशकारी युद्ध में इसराइल भी अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। चारों ओर तबाही हुई, लेकिन दुनिया ने के इकलौते यहूदी देश में अब वही की आवाम अपना मुल्क छोड़कर जा रही है। बता दें, 1 करोड़ से भी कम लोगों की आबादी वाले देश इसराइल से लाखों लोग देश छोड़कर जा चुके हैं और उन्होंने दूसरे देशों में शरण ले ली है। इसराइल से कितने लोगों ने पलायन किया, इस बारे में अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। सेंट्रल ऑफ ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से कम 24,900 इजरायली सैनिकों ने देश छोड़ा है। ये संख्या 2022 की तुलना में कम से कम 44% ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि वतन वापसी करने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है। इसके पीछे का कारण देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की वापसी को बताया जा रहा है। वहीं अगर हम विशेषज्ञों की माने तो देश में राजनीतिक और आर्थिक रूप से अस्थिरता बढ़ती जा रही है। इसराइल के नागरिकों में भी रोष बढ़ रहा है। ऐसे में उन्हें लग रहा है कि ये जंग लंबी चल सकती है, इसलिए वो देश छोड़ रहे हैं। इसके अलावा यूएन की रिपोर्ट बताती है कि 7 अक्टूबर को हमास के नरसंहार के तुरंत बाद ही 10 लाख नागरिकों ने उनके घर या तो खाली करवाए या तो वो खुद घर छोड़कर चले गए। इसमें एक बड़ी संख्या में नॉर्दर्न इसराइल में रहने वाले लोगों की है। रिपोर्ट बताती है कि इसराइल के उत्तरी इलाके में करीब 80,000 लोग निकाले जा चुके हैं। इसके अलावा इस जंग के शुरू होने के बाद से जून 2024 में करीब 990 हज लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापित किया गया, यानी उनके घरों को हटाकर इसराइल में ही किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इन दोनों रिपोर्टों में समझा जा सकता है कि इसराइल में स्थिरता ना तो राजनीतिक रूप से ठीक है और ना ही आर्थिक रूप से। जंग शुरू होने के बाद से हमास और हिजबुल्लाह दोनों ने अपनी पूरी ताकत से इसराइल पर हमला किया है, जिससे स्थितियां वाकई गंभीर हुई हैं। वहीं युद्ध की ताज़ा अपडेट की बात करें तो पिछले दिनों हिजबुल्लाह ने इसराइल को बुरी तरह से दहला दिया था। पहले ही कुछ घंटों में 25 आसमानी हमले और फिर ताबड़तोड़ 165 रॉकेट से ऐसा अटैक किया कि इसराइल का आयरन डोम तक फेल हो गया। इसके बाद भी हिजबुल्लाह अपने हमलों को रोक नहीं पा रहा, यानी कि यह जंग अब आर पार की लड़ाई बन चुकी है, जो बेंजामिन नेतन्याहू को भारी पड़ रही है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।